आहु। और यदि आदमी किसी भी चीज में डूबा, सतर्कता हटी, सावधानी हटी, तो ये तो क्योंकि परांच खानी व्यतन स्वयंभू परांग पश्यति नान्तरात्मा, इसकी इन इंद्रियों की स्वतः परमात्मा ने जो गति करी है वो बहिर्मुखी है। अब जब बहिर्मुखी है तो जैसे ही छोड़ेंगे सो यो विषयों की तरफ ले जाएंगे। लेकिन फिर ध्यान आएगा कि अरे जब ये देखा तो घबरा गए, आ गए हम कहां आ गए, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ध्यान आता है कि अरे राम राम राम, हम कहां जाना था, कहां चले गए, फिर हम लौटते हैं, थोड़ा बहुत चल पाते हैं, फिर थोड़ी सी ढील बरती और फिर इंद्रियों ने जोर लगाया, हरी हरी घास देखी विषयों की, हैं, फिर उन्होंने खेतों में ले गए खींच करके, हैं, जब वहां जाकर के पता लगा कि अरे राम 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 कहाँ जाना था, हैं, हम कहाँ आ गए। तो इसमें लौटने में जाने में, लौटने में जाने में सुबह के चले शाम हो गई। लेकिन भैया अक्रूर जी तो कम से कम शाम तक पहुंच तो गए, लेकिन हम अपनी जीवन की शाम तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, हमें इसका भी भरोसा नहीं है। इधर कन्हैया जो है ना, आज गैया चराने के लिए जब गए हैं, उन्हें तो पता लग गया था कि आज जो है मेरा लेबुआ आ रहा है, बुलौआ आ रहा है, लेने वाला आ रहा है। और मेरे जो है ना बाल लीला के जो दिन हैं वे समाप्त हो गए हैं। अब आ रही है ना स्वामी जी, गर्मी तुमको लग रही थी, परेशानी हमको हो रही थी। घबराहट में तो अमृत भी अच्छा नहीं लगता, फिर कथा कैसे भीतर घुसेगी, गर्मी की घबराहट हो जाए। तो आज ठाकुर जी का जो है ना मन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हैं, भगवान राम मर्यादा के अवतार हैं और कन्हैया प्रेम के अवतार हैं। और क्योंकि उसका सब परिकर वृंदावन में आया है, तो अब अपने परिकर से लगाव हो जाना, प्रेम हो जाना स्वाभाविक है। भैया हमें नहीं पता वृंदावन में भगवान का और ग्वाल वालों का कैसा प्रेम रहा होगा, हम नहीं जानते, हमें पता नहीं, पढ़ी लिखी बात है। लेकिन हमें इतना पता है, वीडियो साहब इतना पता है कि यहाँ 7 दिन कथा करी, हम तुम केवल 7 दिन तक रहे, उतने में तुम्हें का हुआ 10%, का हुआ 50%, का हुआ 90% संतों से, भगवान से और कथा से प्यार बढ़ा है, प्यार हुआ है। जब आज कथा विदा होगी तो कितना हमें दुख होगा। जब भगवान की उसकी कथा मात्र के श्रवण से हमें जब इतना प्रेम हो जाता है, और जिसकी कथा है वो कन्हैया स्वयं जब रहा होगा और वो जब विदा हुआ होगा, तो कितना प्रेम हुआ होगा, कितना रोना धोना, कितना तड़फन हुई होगी, ये स्वयं संवेद्य है, वो गोपियां ही जाने। अभी ये माताएं, कथा का समय था 12 बजे, महाराज जी कथा का समय था 12 बजे, और यहाँ माताएं जगह घेरने के लिए 11:30 बजे तो आकर के अपन आसन जमा लेती, क्योंकि जगह घिर गई तो फिर मेरी भी बारी है। वैसे कथा कहीं होती है तो वक्त आता है 12:30, 12:45, और साहब है आचार्य जी तो कह रहे हैं 2-2 बजे तक आते हैं। यहाँ तो हम एक दिन 15 मिनट लेट हो गए, और बीच में एक पार्टी जो है ना उसने दबा लिया, हमें पकड़ लिया है ना।
15 मिनट लेट हो गए तो हमारे वीडियो साहब ने हाहाकार मचा दो। 15 मिनट हैं, पैसा दे रहे हैं 15 मिनट। नहीं, इन्होंने ऐसे नहीं कहा था, एक बात कह रहा हूं मैं। तो बोले यहाँ 15 मिनट में पता है क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। तो ये प्रेम की ही तो निशानी है? आज बिना प्रेम के इतना तेल फूके हैं, इतनी पेट्रोल डीजल फूके हैं, कोई किसी के खेत में बैठने थोड़े ही आएगा। तो ये कथा एक संत कह रहे थे कि इस दुनिया में सब चीज मिल जाती है पैसा से, लेकिन प्रेम पैसा से नहीं मिलता। और प्रेम को जगाने वाली एकमात्र तीनों लोकों में है तो भगवान की कथा है। प्रेम केवल कथा पांडाल में प्राप्त होता है, वो भी बिल्कुल फ्री, और उसे भी कोई न ले पावे तो उससे बड़ा अभागा कौन है। तो आज हमारा तुम्हारा संतों का, भक्तों का, वक्ता का, श्रोता का, कथा का, श्रोता का, भक्त का और भगवान का, ये सारे जो प्रेम के संबंध हैं, इनमें प्रेम पुष्ट होता है इस कथा से। तो कन्हैया के जब लेने वाले चल दिए हैं, आज भगवान जब गैया चराने गए तो आज भगवान का भी मन नहीं लग रहा था कि मेरी गैया, मेरे बछड़ा, मेरे ग्वालवाल हैं, ये सब मुझसे कल बिछड़ जाएंगे। मैं इनको कैसे समझाऊंगा? क्योंकि समझना बुद्धि का काम है और प्रेम हृदय का काम है। जब प्रेम प्रबल होता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब बुद्धि काम ही नहीं करी तो समझाओ क्या? का खाक है? जो बुद्धि काम करेगी, जो समझने वाला जो पार्ट है वो एक्टिवेट हो तब तो बात समझ में आए, लेकिन वो तो एक्टिवेट ही नहीं है। क्योंकि वृंदावन प्रेम की नगरी है, भाव की नगरी है। वहां ज्यादा बुद्धिमानों का, उद्धव जैसे बुद्धिमानों का वहां काम नहीं है। तो भगवान भी सोच में पड़े हैं कि मैं कैसे समझाऊंगा इन लोगों को। तब तक तो एक सखा आयो और मां ने भगवान से कही, लाला ए लाला चल खेलेंगे। जब तोक ने ऐसा कहा तब भगवान कहते हैं, भैया आज खेलवे को मन नहीं है। अरे क्यों? इतना कह करके भगवान की आंखें भर आईं। ये हमारे देश में जब बच्चियों की शादी होती है और उनके विदाई के 2-4 दिन रह जाते हैं या 2-4 घंटे रह जाते हैं, तो उन्हें बात बात पर रोना आता है। बच्ची जो है अपने चाचा ताऊ को देख करके रो पड़ती है कि जी बिछड़ जाएंगे मुझे। अपने कमरे को देख करके रो जाती है, अपने बहन भैयाओं को देख करके रो जाती है, अपनी चाची ताइयों को देख करके रो जाती है कि ये सब मुझसे बिछड़ जाएंगे। ऐसे ही भगवान भी आज उन ग्वालवालों को देख करके उनकी आंखें भर आईं कि ये मुझसे दूर हो जाएंगे। भैया एक बात बताओ ग्वालवालों, हे तोक, हे मधुमंगल, काउदना हम तुम बिछुड़ गए तो तक तो एक सखा ने मुंह पे हाथ धर के और कही, लाला अब तू बिछुड़वे की बात मत करना, क्योंकि तेरे बिना अब जीवन संभव नहीं है। जब तक तू नहीं मिलो तब तक कोई बात नहीं, पर जादना ते तू मिलो है ना, तो अब तो जिंदगी बन गए हो तुम। अब तुम ही हमारी सांसें हो, जिंदगी हो। अब तेरे बिना या दुनिया में अब जी करके करेंगे भी क्या? भैया आज कथा पूरी आ जाएगी, कल से तुम्हारा घर में मन नहीं लगेगा। यूं लगेगी अब कहाँ जाएं, कहाँ करें, दिन नहीं कटेगा, क्योंकि कथा की जो तड़प है, जैसे गुटखा की वो क्या कहते हैं, तलब लगती है ना, ऐसे कथा की भी एक तलब लगती है और वो नहीं मिलती है तो फिर जी तड़फड़ाता है। कहाँ जाऊं, कहाँ करूं, कहाँ ढूंढूं, कैसे करूं। ऐसे ही उस गोविंद के लिए ग्वाल वालों की यही गति है। गैया हाँक दी, बाड़े में गौशाला में बंद करी। इधर काका अक्रूर जी से मिले हैं। काका से बोले, काका आप जो है हमें लेने आए हो, ये बात सही है, लेकिन अभी मैया बाबा को मत बताना।
यदि मैया को पता लगा तो बहुत रोएगी, मेरे बाबा बहुत रोएंगे, ग्वाल बाल बहुत रोएंगे, क्योंकि वो मेरे बिना जी नहीं सकते। ग्वाल वालों ने, अक्रूर जी ने कहा मैं तो नहीं बताऊंगा, पर कोई बात छुपती नहीं है। बात फूट गई। गोपियां और ग्वाल वाल आकर के दरवाजे पर यशोदा के रोने लगे हैं। ग्वाल वालों से गोपियों ने कहा कि जाकर के लाला से ये कहो कि वो हमें छोड़ के जाए ना, हम पे कोई गलती बनी होए, हम पे कोई दोष है होए, हम भाई निकालेंगे जीवन से, लेकिन वो हमसे जाने की बात करता है तो इस जीवन में जीने का मन नहीं होता। और ऐसा प्रेम ठाकुर जी से है जाए तो बाकी जिंदगी सफल हो जाती है, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो। भैया भगवान के कमरे में ग्वाल वाल गए और भगवान गले से लिपट करके ग्वाल वालों के रोए हैं, क्योंकि भगवान को याद रहा था कि ये मेरे संग खेलते थे, चोरी करते थे, गैया चराते थे, अब ये कहाँ, कौन इन्हें चोरी करने देगा, क्योंकि मेरे बल पर काऊ के घर में घुस जाते। भगवान के दास को भगवान का ही तो बल होता है, इसलिए तो हर घर, अब ये संत महात्मा है ना, कल मैं गांव से निकल रहा था गोविंदपुर से, तो कोई संत काऊ दरवाजे पे बैठा है, कोई संत काऊ दरवाजे पे बैठा है, तो चाहे जा घर में ये घुस जाते हैं, काय के बल पे, अरे गोविंद के बल पे घुस जाते हैं ना, हैं, ये सब घर हमारे हैं, ये सब घर मेरे हैं। भैया इतने में आधी रात पे मैया यशोदा की आंखें खुली और यशोदा ने आकर के दरवाजे पे देखा तो गोपियां रो रही हैं। अरे बाबरियो का है वो, क्यों रो रही हो, हैं? तब गोपियों के जब रोने की उस धारा को यशोदा ने पूछा तो यशोदा से गोपी ने कहा, अरे बाबरी यशोदा तो पता ना। बोले क्या? श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। यशोदा बोली, श्याम सकारे जाएंगे? कहां जाएंगे, कौन ले जा रहा है? अरे मेरे लाला को ले जाने की हिम्मत किसकी हुई? अरे मैं तो देखूं। सीधी यशोदा लाला के पास कमरा में पहुंची और लाला ने माथा टेक करके चरणों में और माँ के दोनों चरण धो दिए आंसुओं से। जब मैया ने लाला को उठाया और आंखों से धारा बहती हुई देखी तो मैया समझ गई। बोली, बेटा मैं समझ गई, बाहर जो बात है वो सत्य है, बस तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान ने कहा, हाँ मैया, कर मन सो मिलिबो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। अरे मैया, जितने दिना को मेरो तेरो संग लिखियो ना, वो दिन अब पूरे भये। अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पे जानो है, अब मेरी प्रेम की लीला को समय पूरा है गोए। मैया मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि अब मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यशोदा रो पड़ी और बोली, लाला पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी ना, तब एक बात कही थी कि यशोदा तेरो लाला राजा बनेगो, पर जब ये राजा बनेगो ना, तुझे हमेशा हमेशा के लिए खोई बैठेगी। ये तेरे से दूर चला जाएगा और इतनी दूर चला जाएगा कि फिर शायद तेरे को मिले मिले न मिले। मुझे लगता है कि बेदिना आ गए, पर लाला मैं अब तो रोकूंगी तो नहीं, मना तो नहीं करूंगी, पर मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि अब तेरे बिना हमारा जीवो संभव नहीं है। तू राजा बनेगो ना तो तेरे महलन में दास और दासी होंगे, नौकर नौकरानी होंगी, तो अपनी मैया को और अपने बूढ़े बाबा को
अपने महलन में कहू नौकरी पे राख लियो तो हमारो जीवन तेरे दर्शन कर करके कट जाएगा। भगवान ने कहा, मां नौकरी की बात क्यों करती है? अरे मैं तेरो लाला हूं, तेरो लाला रहूंगो, तू मेरी नौकर बनेगी? नहीं मैया, मैं तो तेरो लाला कहाऊंगा, तेरो लाला ही कहाऊंगा। आधी रात से पूरी रात बीत गई, रोते रोते लाला के सिर पे हाथ फिराते फिराते सुबह भगवान जगे। सोया तो कौन था, लेकिन सुबह भगवान का श्रृंगार कर रही है माँ, आज रो रो करके। और दिन सजाती थी तो खुश होती थी, लेकिन आज विदाई का श्रृंगार है। जब बच्ची विदाई के समय सजती है ना, तो सहेलियां रो रो करके सजाती हैं कि अब ये हमसे बिछुड़ जाएगी। क्योंकि ये बच्चियां जो है ना, जब एक बार बिछुड़ती हैं तो पता नहीं कभी मिले मिले न मिले, पराधीन सपने सुख नहीं। भगवान को मुकुट बांधा है, चावल खिलाए हैं, दही खिलाई है, माखन जब ले करके आई माँ, तो भगवान माखन को देख करके रो पड़े। भगवान का माखन के प्रति अगाध प्रेम। मैया से लिपट करके भगवान रोए हैं विदाई के समय। ग्वाल बालों से लिपट के रोए। भगवान को एक सखाओ पंडितानी को बेटा मधुमंगल बहुत गरीब, जो भगवान के भरोसे पे ही भगवान के संग चोरी कर कर खा ले, तो भगवान के टोसा में से खाता था। आज वो गले लिपट के रोयो कि जिन तेरे संग सखन के तो काऊ पे गैया है, काऊ पे खेत है, काऊ पे कछू है, काऊ पे कछू है, लेकिन मुंह पे तो तेरे अलावा कछू नहीं। मेरा तो धन भी तू है, मेरी दौलत भी तू है, मेरा सुकून भी तू है, मेरा घर भी तू है, मेरो का होगा लाला। भगवान ने उसको डांडस बंधाया, इनसे अभी मना कर दो। डांडस बंधाया और कहा कि दांत नाए तब दूध दियो, दांत दिए हैं तो अन्न देगो, जान को देत अजान को देत, जहान को देत बुतो को देगो। हीरे मन मूरख चिंता करे क्यों, चिंता करे थे कहा कर ले। भैया सभी ग्वाल वालों से मिले, ये अकेले में भगवान के बाबा नंद रो रहे थे। जाकर के माथ और टेके चरणों में, और नंद बाबा ने उठा के अपने गले ते लगायो। बोले बेटा बुढ़ापे में तू भयो हमारो तो अकेलो तू ही सहारो बुढ़ापे को, अब तू भी हमें छोड़ करके जा रहा है। काऊ को अकेलो बेटा और बहू बुढ़ापे में मिले हुए, और बहू छोड़ के जाए तो बाकी हृदय की दशा क्या होगी, ये वही समझे। और फिर भगवान जैसो बेटा सांसारिक हो तो अलग बात है। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो, कान्हा कान्हा की वह प्रतिध्वनि, प्रतिपल पड़े सुनाई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला थी
वह वस्तु पराई हो, कड़वे विष से भी कहीं बढ़ कर कड़वी रहत सच्चाई हो। अक्रूर जी ने कहा, भगवान देर हो रही है, बैठो। भगवान रथ में बैठे, आगे गोपियां लेटी थी, उनको समझाया। पीछे यशोदा मूर्छित हो गई। भगवान ने लौट करके फिर यशोदा को उठाया, आंसू पहुंचे, आंखें खुली, बेहोशी दूर हुई। भगवान ने कहा, मैया मैं अभी गयो नहीं, तेरे पास हूं, तेरे मन में कोई बात है क्या? तब यशोदा ने कहा, लाला एक मेरे मन की पीड़ा है, यदि वो दूर हो जाए तो मुंह पे बड़ी कृपा हो। बोले, क्या पीड़ा है मैया? तब यशोदा ने कहा कि मैंने एक दिना तू उखल से बांध्यो, पूरे दिना बंध्यो रहो, भूखो प्यासो, तेरे ऊपर गिरे पेड़। अब वो घटना जब मुझे याद आती है कि मैंने तू बांध्यो, मैंने तू भूखो राख्यो, तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है। यदि तू यूं कह दे ना कि मैया मैंने तू बा काम के लिए क्षमा करी, तो शायद मुझे शांति मिल जाए। ये माँ के, हर माँ के हृदय की दशा होती है, क्योंकि माँ पहले तो बेटे को मारना नहीं चाहती, पीटना नहीं चाहती, लेकिन यदि एक थप्पड़ मार दे ना तो बालक तो थोड़ी देर बाद तुम देखना खेलने लगेगा, लेकिन माँ पूरे दिन रोती है कि आज मैंने जो मारे हो, आज जाके पीठ पे देखो लील परे हैं, आज मैंने जो बहुत कूटे हो, बहुत पीटे हो, पूरे दिन तक, क्योंकि वो खुद अपने आप को क्षमा नहीं कर पाती। वही बात यशोदा लाला से कह रही है, बेटा वादना की जो गलती है ना, वो मुझे खुद को परेशान करती है। यदि तुझे कह देना कि मैंने मैया तू क्षमा कर दी, तो शायद मेरी पीड़ा कम हो जाए। ये दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना भैया, उनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ की दुर्गंध होती है, चाहे वो भैया भैया को रिश्ता हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन एक माँ ऐसा रिश्ता है, ऐसा निस्वार्थ सेवक तीनों लोकों में कोई होता नहीं है। तीनों लोकों में एक व्यक्ति जॉब के लिए गया, नौकरी के लिए, और जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में उस व्यक्ति ने पूछा नौकरी वाले से कि नौकरी करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले एक नौकरी खाली है तुम्हारे लिए। बोले बताओ। बोले क्या घंटा करनी पड़ेगी? बोले 24 घंटा। अरे बोले 24 घंटा कोई नौकरी करता है? बोले हाँ हाँ। अच्छा करता होगा, ठीक है, पेमेंट क्या होगा? बोले पेमेंट कुछ नहीं होगा। अरे बिना पेमेंट के 24 घंटा कोई नौकरी करता है? बोले हाँ करता है। अच्छा रिटायरमेंट? बोले कभी नहीं। बोले सस्पेंड? बोले बिल्कुल नहीं। बोले ऐसा नौकर दुनिया में कौन है? बोले ऐसी नौकर है माँ, जहां न तो छुट्टी है, न सस्पेंड है, न रिटायरमेंट है, और ना ही कोई पेमेंट है। ऐसी नौकर माँ है या नहीं कोई बताए। न तो कोई पेमेंट चाहिए उसे, और ड्यूटी कितने घंटे की है? रात में भी ड्यूटी ही देती रहती है कि सोयो कि ना सोयो, जगोए का, रात भर ड्यूटी लगती है उसकी, दिन भर ड्यूटी लगती है? और एक संग में एक काम नहीं, एक संग में तुम्हें कम से कम 5 काम करने पड़ेंगे। वो नौकरी वाले से कहता है, बोले ऐसा पागल कौन है? बोले माँ एक ही समय में बच्चे को भी रख रही है, आटा भी लगा रही है, उधर सब्जी भी बनाने को रख दी है, उधर भैंस पे भी लगाए, जो पहले जो दानो डारे का है कहीं बीत तो ना गो, एक संग 5 काम करती है। ऐसा नौकर कोई है? और ऐसे सेवक को भी, जो व्यक्ति ऐसी सेवक से, ऐसी माँ से
अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। उन कपूतों को मैं क्या कहूं। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। एक बात बताऊं मैं आप सबको, माँ लाख उपकार करती है, लेकिन बेटा कभी ये सोचता नहीं कि मेरे ऊपर उपकार करे हैं। लेकिन बेटा ने को उपकार कर दे ना, तो माँ भीतर बहुत फील करती है कि मेरे ऊपर बेटा ने उपकार करे। और कह पावे न कह पावे, इतना जरूरी नहीं होता हिंदुस्तान में कि हम अपनी इस फीलिंग्स को जाहिर करें। कह पावे या न कह पावे, आज हम जितने भी यहाँ बैठे हैं सब माँ की ही देन तो है। बोल रहे हैं काय की देन है, चल रहे हैं काय की देन है, सूंघ रहे हैं काय की देन है, देख रहे हैं काय की देन है, माँ की देन है ना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने जब भी माताओं से कभी बात करी तो माँ जब जीती है ना, अपने लिए कभी नहीं जीती। व्रत काय के लें, बेटा के लें। पूजा काय के लें, बेटा के लें। कजू प्रसाद मिल गो बांध के थोकम ले जा रही है काय के लें, बेटा के लें। जो कछु है संतान के लिए करती है, अपने लिए कभी कुछ करती नहीं है। और ऐसा देवता है कि कभी नाराज व्यस्त तो होता ना है, यदि है जाए तो मनाने में तुम्हें कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। इंतजार करती है 3-4 दिन आते, आए रहो होगो, अपने आप आवे हो, आए रहो होगो हैं। और जैसे वो जाके पांव छीता है ना, तुरंत सिर पे हाथ आ जाएगा। मैं तो कोई सोच रही कि कल आवेगो परसों आवेगो, इंतजार कर रही तेरो हैं। ऐसो करुणावान देवता तीनों लोकों में कहीं मिलने वाला नहीं है। ये जो साउंड यहाँ चलाता है ना बच्चा, ये क्या नाम है आप, जो हम बात कर रहे थे ना, है? देवेंद्र ही बच्चा है ना, इनका यज्ञपति बने हैं। तो इनके घर में कल गया था, तो इनकी माँ मेरे कान में एक बात कह रही, मेरे कान में जाकर के बोली कि मैं भगवान का कितना आभार प्रकट करूं कि ऐसे सुपात्र भगवान ने मुझे बच्चा दे कि आज इतने संतन को दर्शन है रोए, जिनमें बच्चन की तो देन है, मैं कहाँ कर पाती ऐसे दर्शन, ऐसो आभार। इतनी छोटी सी बात के लिए ये बच्चों पे जो क्षमता आई है, जो आज करने लायक हुए, इसी मैया ने तो करे हैं, लेकिन फिर भी उसका एहसान मान रही है। ऐसो देवता तीनों लोकों में कहीं मिलने वाला नहीं है। माँ का दिल ना दुखा। मध्य प्रदेश की बात है, एक बालक थे, मैंने कही बेटा अपनी माँ से ये बात कह देना मेरी। तो बोलो गुरुजी मेरी तो बोला चाली नहीं है। मैंने कितने दिन है गए? बोले 3 महीना है गए। मैंने बात कही, अरे कपूत, आज बुढ़ापे में माँ बाप को तेरी जरूरत है, तो तेने बोला चाली बंद कर दी। कोई बात रही होगी, लेकिन तेने तो बचपन में 1000 गलती करी। यदि बादना बोला चाली माँ बाप बंद कर देते तो आज तू बोलने लायक रहता का? ये तेरे जवान रहती का? ये तेरे जीव हिलती क्या? ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम कि जब हमें जरूरत होती है तो हमारे साथ माँ गद्दारी नहीं करती, लेकिन जब उन्हें जरूरत होती है तो हम अपनी उसी माँ के साथ गद्दारी कर जाते हैं।
ये महापाप है। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। माँ है ना, कुछ नहीं चाहती संतान से। अंतिम में ये कहती है कि मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, तब तक मुझे तो सेवा की जरूरत नहीं है, बस तू सेवा करवाए आ जाओ करे। मुझे तो जय में खुशी मिलती है कि मैं तेरी सेवा कर लेती हूँ ना। तू मेरे हाथ की रोटी खा लेता है, तू मेरे पास आके बतरा लेता है, बोल लेता है। तुम देखो माँ के पास जाके ने उदम कर आओ, हैं माँ के साथ जाकर ने बोले आओ, बतराओ, हंसाओ, इतने में वो सारी खुशियों को अपनी मान लेती है। एक बेटा परदेश में जब होता है ना और घर छुट्टी आता है, फोन करता है घर वालों से कि मैं आ रहा हूँ। बहन से पूछेगा बहन से क्या ले आऊँ, वो बता देगी वहाँ की फेमस चीज ये ले आना। बेटी से पूछेगा क्या ले आऊँ, बेटी बता देगी ये ले आना। पत्नी बता देगी ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और जब कहता माँ पाँव चूम तेरे लिए क्या ले आऊं, तब तुम्हें कोई फरमाइश नहीं मिलेगी कि ये ले आना, कि ये ले आना, कि ये ले आना। एक ही शब्द निकलता है कि मेरी तो तू ही दौलत है, मेरा श्रृंगार भी तू है, मेरा सुकून भी तू है, मेरी खुशी भी तू है। तू लावे कछु मत, तू आजा और जल्दी आजा। जब मैं तुझे गले से लगा के मिल लूंगी तो मुझे सारी दुनिया भर की खुशियां मेरी झोली में आ जाएंगी, मुझे और कोई जरूरत है ही नहीं। वो तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा जिसने किरदार से, नन्ही सी जान पर, हाँ नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा।
दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। हो माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ, माँ का दिल ना दुखा। ये प्रभु की अमानत है माँ, का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा। ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका ज़माने में हो, सब्र जिसका ज़माने में मशहूर है वो है माँ का दिल ना तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा जिसने किरदार से।
दुश्मन नहीं, माँ तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ का दिल ना माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ का दिल ना दुखा। माँ को जैसे तैसे समझाया भगवान ने, और रथ पर बैठे हैं और रथ चलता गया, गोपियां देखती रहीं। जब दिखना बंद हो गया तब गोपी जो है लौटी हैं। इधर भगवान का रथ जो है वृंदावन से मथुरा पहुंचा है, और मथुरा में कंस का भगवान ने वध किया है। भगवान का अब जो है विनाशाय च दुष्कृताम चरण प्रारंभ होता है। और हमारे प्रेमदास जी महाराज प्रार्थना कर रहे थे कि संत भगवानों का आशीर्वाद हम सबको लंच से पहले, तो 2:30 बजे लंच होता है। अब हम चाहेंगे कि वे मंच संभालें, जिनको जैसे बुलाना हो बुलवाना हो माइक दे दो। श्री राधे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। परम सौभाग्यशाली हैं आप। पूज्य महाराज श्री के श्री मुखारविंद से भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। इसी पावन श्रृंखला में 2 चीज़ें बड़ी दुर्लभ बताई हैं, संत समागम और हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होय। और आप सौभाग्यशाली, बड़भागी, पुण्यात्मा, पवित्र आत्मा, धर्मात्मा हैं। क्यों? एक साथ दोनों लाभ ले रहे हैं। संतों का समागम, संतों के ही मुखारविंद से हरि की कथा, इससे बड़ा सौभाग्य और नहीं हो सकता। और ये संभव कैसे हुआ? संतों के ही शुभ संकल्प से, पूज्य गुरुदेव भगवान के शुभ संकल्प से ये आयोजन प्रतिवर्ष आपको मिलता है लाभ उठाने के लिए। इसी पावन श्रृंखला में आप लोगों पर, आप बड़भागी हैं, मैं अकिंचन, मुझ पर भी कृपा करने के लिए संत भगवान काशी से पधारे हैं। कैलाश मठ जो अपने आप में पूरी काशी में अपनी अलग पहचान है। पूज्य गुरुदेव भगवान 104 वर्ष की आयु पूर्ण कर करके अभी ब्रह्मलीन हुए हैं। एक बहुत अच्छा गुरुकुल है आश्रम में, जहाँ